अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी जो स्कूल लाइफ़ या कॉलेज लाइफ़ या यूनिवर्सिटी लाइफ़ यानी इन तीनों लाइफ़्स में आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन-सा टीचर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे? तो आप सोचें ज़रा कि कौन से ऐसे टीचर हैं जो आज भी आपको याद हैं? फ़ौरी तौर पे आपके जो माइंड में नाम आया होगा, उसमें क्या ये खूबियाँ तो नहीं थी कि वो अच्छा गाइड करते थे, वो आपको समझते थे, वो आपकी केयर करते थे, आपका माइंडसेट बनाते थे? तकरीबन ये चीज़ें होंगी या इस जैसी चीज़ें होंगी, ठीक है? अब बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं रहते। लेकिन वो टीचर जो हमें समझते हैं, हमारे जज़्बात को समझते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सिर्फ़ सब्जेक्ट की हद तक नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ़ में भी थोड़ा बहुत वो आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस करते हैं या इन्वॉल्वमेंट करते हैं। वो टीचर हमें देर पा याद रहते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम जो ह्यूमन हैं, हम ऑटोमैटिकली किसी न किसी प्रॉब्लम का, चाहे कोई भी एज है, हम किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार रहते ही रहते हैं। अब हर एज की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली स्कूल या कॉलेज की एज होती है, इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो गाइडेंस का होता है। हमें उस वक़्त कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें गाइड करे, हमारी रहनुमाई करे, हमें बताए कि हम क्या कर सकते हैं, हमें बताए कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। तो ऐसे लोग जब हमें इस दौरानिए में मिल जाते हैं, तो वो परमानेंटली हमारे ब्रेन पे नक्श कर जाते हैं। तो इस चीज़ से मैं आगे अगर एक स्टेप आगे चलूँ तो 2 तरह के टीचर्स होते हैं। एक वो टीचर जो सिर्फ़ सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन एक वो टीचर जो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाने के साथ आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। अब इसको अगर मैं एक स्टेटमेंट के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से होगा। कहते हैं कि गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे। एक इंसान को एक मछली दो तो आप उसको एक दिन के लिए फीड करते हैं। बट इफ़ यू टीच अ मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर द होल लाइफ। लेकिन अगर आप एक इंसान को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो आप एक्चुअल में उसको पूरी ज़िंदगी के लिए फीड कर रहे हैं। कैसे? कि अगर उसके पास ये टैलेंट आ जाएगा कि मछली कैसे पकड़ते हैं, अब वो कभी भी जब भी भूखा होगा वो मछली पकड़ेगा, खा लेगा। लेकिन अगर उसके पास मछली है, तो वो मछली तो आज है तो खा लेगा, कल फिर वो किसी से माँगता फिरेगा। तो मेरा ये मानना है कि एक तरह के टीचर वो टीचर हैं जो सिर्फ़ सब्जेक्ट पे फ़ोकस करते हैं। जो सब्जेक्ट है उस पे उसको कैसे कवर करना है। लेकिन एक और तर्ज़ के जो टीचर्स हैं वो माइंडसेट पे फ़ोकस करते हैं। वो उस इंसान को, उसके ब्रेन को इस काबिल करना चाहते हैं, उसकी सोच को इस काबिल करना चाहते हैं कि वो इंसान कुछ भी, ना सिर्फ़ एक सब्जेक्ट को बल्कि ज़िंदगी के किसी भी सब्जेक्ट में, कभी भी, किसी भी उम्र में वो सब्जेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकेगा। अब ये टीचिंग होती कैसी है? ये जो टीचिंग है जिसमें हम माइंडसेट देते हैं, हम बच्चे का माइंडसेट क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि एक टीचर की जो पर्सनल लाइफ़ है वो कैसी है। यानी कि आपके जो पर्सनल स्टेटस होता है, आपकी पर्सनल जो अप्रोच होती है, आप पर्सनली चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी जो फ़लसफ़ा होता है, वो डायरेक्टली बच्चे पे इन्फ्लुएंस करता है। मसलन अगर आपने कुछ अपना सेल्फ एनालिसिस, लेट्स इमेजिन आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं। सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो अब आप में ख़ामियाँ ही ख़ामियाँ आपको नज़र आएँगी। जब ख़ामियाँ नज़र आएँगी तो अब क्लास में आपका एटीट्यूड कैसा होगा? हम्बलनेस वाला। क्यों? आप समझते हैं, आपको पता है कि आप इंसान हैं, आप में ख़ामियाँ हैं, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आगे आपको स्टूडेंट्स में भी नज़र आएगी कि ज़रूरी तो नहीं हर स्टूडेंट परफ़ेक्ट हो, उसमें वीकनेसेस हो सकती हैं। एक स्टूडेंट एक चीज़ में अच्छा है तो हो सकता है दूसरी चीज़ में वो अच्छा ना हो। तो होता क्या है कि वो टीचर जितना ज़्यादा खुद को काबिल करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, अपनी वीकनेस को दूर करता है या वो अचीवमेंट्स जो करता है, तो उससे उस टीचर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं आगे बच्चों का जो माइंडसेट है वो कितना हाई होगा। एक टीचर अगर कॉन्फिडेंट है तो उसकी जो ऑटोमेटिकली जो ब्रेन की वाइब्स हैं, उसका जो अपनी लाइफ को लीड करने का, लिव करने का तरीका है, ऑटोमेटिकली उसके बच्चों पे इफ़ेक्ट करता है, असरअंदाज होता है। तो ये जो तरीका, ये जो चीज़ होती है कि जो बच्चों को परमानेंटली एक माइंडसेट देती है और वो माइंडसेट उन बच्चों को इस काबिल कर देती है कि वो बच्चा ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे कोई भी अगर उसको चैलेंज आए तो उसको हैंडल कर सकता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टीचर के साथ कि टीचर ने खुद कितना ज़्यादा वो काबिल है
मसलन मैं अगर देखूँ तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जब टीचिंग करता था एमए इंग्लिश को या बीए इंग्लिश को, तो मैं इंग्लिश में अच्छा था, यानी नॉर्मल से थोड़ा बेहतर था। लेकिन उसकी बेस पे आज तक मुझे किसी स्टूडेंट ने याद नहीं रखा कि सर इमरान शाह इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते थे। अगर आज भी कोई स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट में है तो इस वजह से है कि उसकी लाइफ में मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, उसने मुझसे सीखा होगा, हो सकता है किसी ने ह्यूमिलिटी सीखी हो, किसी ने मुझसे कॉन्फिडेंस लेना सीखा हो, यानी मुझे देख के वो कॉन्फिडेंट हुआ हो, या हो सकता है किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम सी क्लैरिटी नहीं थी। देखिए, अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, आप किसी की क्लैरिटी कर सकेंगे। एक चीज़ जो आपने की नहीं है दूसरे को आप सिखा सकेंगे। तो अगर आपने अपना माइंडसेट क्रिएट ही नहीं किया तो आप अपने बच्चे का माइंडसेट नहीं ना क्रिएट कर सकेंगे। तो इसी तरह हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि जो बिल्कुल छोड़ने लगा था स्टडी, लेकिन मैंने उसको गाइड किया और उसकी वजह से वो स्टडी करने लग गया हो। ठीक है, तो आज तक मुझे जिसने याद रखा, या आप अगर टीचर हैं या आगे जाके अगर आप टीचर बनेंगे, तो आपको जिस तरह के लोग याद रखेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बिना पे रखेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के अलावा जो आपने उनका माइंडसेट क्रिएट किया है, उनके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद की है, उनके खौफ जो होते हैं उनको काबू करने में उनकी मदद की है। वो जब एक चीज़ कर रहे हैं तो उनको आपने क्या गाइड अच्छे से किया है, बूस्ट उनको किया है, मोटिवेट किया है। ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक टीचर को एवर लास्टिंग कर देते हैं। आप यानी कि एक बच्चे की दुआओं में उसको एक लाफानी कर देते हैं, यानी वो कभी नहीं भूले जाते हैं। तो इन दो तरह की जो कैटेगरीज़ हैं टीचर्स की, इनमें से आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं ये आपने चूज़ करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना एट द एंड सिर्फ इतना ज़रूर बोलूँगा कि बर्तन में जो होता है वो निकलता है। अगर आपने आपके अपने खौफ जो है उनको अगर आप नहीं लड़ सकते, आप किसी को क्या लड़ना सिखाएंगे। बस खौफ कौन से हो सकते हैं, ये खौफ के अगर मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी करते हुए अगर मैंने ऐसा बोल दिया ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल को क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इस तरह के कोई भी अगर खौफ आपने पाले हुए हैं तो डायरेक्टली आपके बच्चे कभी भी, ये मैं बता दूँ, कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चों को चेंज करना चाहते हैं और उनको कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं, उनको बेहतर करना चाहते हैं, तो काइंडली खुद को बेहतर करें। आप उनमें पढ़ने का मिज़ाज पैदा करना चाहते हैं तो ये मिज़ाज अपने अंदर लेके आएँ। आप उनको ज़िंदगी के मामलात को अच्छे से हैंडल करने के काबिल करना चाहते हैं तो पहले ये काबिलियत खुद में लाएँ। जो भी आप उनमें पैदा करना चाहते हैं वो अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दें। तो इन 2 कैटेगरीज़ में चूज़ कौन सी कैटेगरी करनी है ये डिपेंड करता है आप पे। मैं ये नहीं कह रहा, अगेन दूसरी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्जेक्ट में यानी कि अच्छे ना हो तो भी चल जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट के अलावा भी दूसरी मामलात को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ के। सब्जेक्ट भी पढ़ाएँ, अच्छे से पढ़ाएँ, लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनको एक राहबर चाहिए होता है, एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, वो भी उसको कहीं बाहर से ना लेनी पड़े, वो उसके सामने हो, उससे सब कुछ सीखे, प्रैक्टिकली सीखे। आपके ऐसे डार्ट्स हों कि जो डार्ट्स उन बच्चों को इंस्पायर कर सकते हों। आई होप सो कि आप मेरी बातों से काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हुए होंगे, या आप मेरी बातों से एटलीस्ट एग्री करते होंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।